आइए बाबू, सेमेस्टर 1 का आज हम लोग डिप्रिसिएशन का क्लास करेंगे। डिप्रिसिएशन में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे। आइए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ऑन एक एक 1993 मशीनरी परचेज 50,000 एडिशन वेयर मेड 1/7/1994 को एक्सटेंड टू ₹10,000 एंड ऑन 1/4/95 फर्दर एडिशन 6,400। क्या बोला बाबू? बोल रहा है एक एक 1993 में एक मशीन खरीदा था 50,000 रुपया का, फिर 1/7/1994 में एक मशीन खरीदा था 10,000 का, और फिर खरीदा 1/4/1995 को 6,400 में। मतलब टोटल मशीन कितना बोल रहा है? 3 अलग अलग ईयर में क्या किया है सर? 3 बार वो परचेज किया है। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन 30 जून मशीनरी 30 जून 1996 को क्या किया है? मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट ₹8,000 ऑन एक एक 1993। बोल रहा है जिस मशीन का दाम एक एक 1993 को 8,000 रुपया था, उसको क्या किया है? 30 जून 1996 को बेच दिया है। कितना में बेचा सर? 6,000 में। और डिप्रिसिएशन चार्ज बोल रहा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना बोल रहा है बाबू? 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोला बाबू? 10% किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सम्स में स्टार्ट करते हैं। ईयर कब से शुरू हुआ बाबू? एक एक 1993। क्वेश्चन में देखिए बोल दिया है ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है। लास्ट लाइन में लिख दिया है ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को होता है। मतलब ओपनिंग कब से होता है सर? 1 जनवरी से। तो लिखिए बाबू, सबसे पहले परचेज लिखते हैं हम लोग। परचेज एक एक 1993 को कितना बोला बाबू? परचेज जब भी करिएगा तो लिखिएगा टू बैंक। क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैंक। परचेज जब भी करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या हुआ ये सर? परचेज हुआ है। क्या हो गया बाबू? परचेज हो गया। परचेज मशीन 1। ठीक है, कितना में परचेज किया था सर? ध्यान से देखिएगा। परचेज किया बाबू 50,000 में। परचेज कितना किया? 50,000 में। आगे बढ़ते बाबू। आप देखिए इस ईयर में और कुछ हुआ क्या? देखिए तो 1993 में और कुछ हुआ नहीं। 1/7/1994 को क्या किया है? परचेज किया। फिर इसका मतलब 93 में और कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो 93 में बैलेंस कर दीजिए बाबू। 31/12/93 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा सर? मशीन 1 का डिप्रिसिएशन होगा कितना सर? सर मशीन कितना था? 50,000 रुपया का इनटू कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में? 10%। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? मशीन 1 देखिए कब खरीदा था? 1/1 को, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31/12 को। मतलब वो पूरा साल ही यूज हुआ था। तो यहाँ पे कुछ करने का दरकार नहीं है। 50,000 का 10% डायरेक्ट 5,000 बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? सीडी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सीडी कर दीजिए। बाय बैलेंस सीडी कितना आता है बाबू? याद रखिएगा किसका सीडी हुआ? मशीन 1 का हुआ है। ये 50,000 में से 5,000 चला गया। 50,000 माइनस 5,000 तो कितना बच गया सर? 45,000। तो कितना है बाबू? इधर टोटल 50,000। अब बाबू ये सीडी को क्या करना पड़ता है? बीडी करना पड़ता है। तो लिखिए 1194 टू बैलेंस बीडी। 1194 टू बैलेंस बीडी। ये सीडी कितना था सर? किसका सीडी था? मशीन 1 का। तो मशीन 1 का ही बीडी होगा 45,000। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए इसी साल क्या बोला सर? 1994 में ही एक मशीन और खरीदा है। कब खरीदा सर? 1/7/1994 को। 1/7/1994 को खरीदा है। कितना में खरीदा है? 10,000 में। तो बाबू जब भी खरीदेगा तो इधर आएगा तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे बाबू? टू बैंक अकाउंट क्या किया है? परचेज किया है। टू बैंक अकाउंट क्या किया? परचेज किया। मशीन 2 कब किया सर? 1/7/1994 में। 1/7/1994 में कितना किया है? 10,000 रुपया का परचेज किया। ठीक है सर। और बीच में 1994 में कुछ नहीं हुआ है। यदि बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा? हमको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ईयर एंड में डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। ईयर एंड हम लोगों को क्या है बाबू? 31 दिसंबर 1994। तो बाय डिप्रिसिएशन ध्यान से देखिएगा मशीन 1। देखो बाबू क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डिप्रिसिएशन सब समय किसके ऊपर निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकलेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट पहला का कितना था? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 50,000 का 10%। क्लियर है बाबू? 5,000 रुपया। इसके बाद मशीन 2 देखिए मशीन 2 कितना दिख रहा है? 10,000 रुपया। तो 10,000 इंटू 10%। अब देखो बाबू ये कब खरीदा था? 1/7 को खरीदा था।
बेच कब रहा है 31/12, सॉरी बंद कब कर रहा है 31/12 को कर रहा है, मतलब कितना महीना हुआ 6 मंथ। तो क्या करेंगे बाबू 6/12, क्या कर देंगे इसको 6/12, तो कितना आ जाएगा 500, ये बाहर निकालते हैं हम लोग 5500। अब क्या करेंगे, और तो कुछ है नहीं, इसका मतलब हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो करते हैं बाबू 31/12 ईयर एंड में बैलेंस करेंगे बाय 31/12 94 94 बाय बैलेंस CD। ध्यान से देखिएगा मशीन 1, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मशीन 1 का बैलेंस कितना था 45,000, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना गया 5,000, तो 45,000 माइनस 5,000 कितना बचा 40,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना था वैल्यू मशीन 2 का 10,000, यहाँ पे वैल्यू कितना था मशीन 2 का 10,000, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना था 500 माइनस 500 9,500, इसको बाहर निकाल दो 49,500, इसका टोटल कर दीजिए कितना हो जाएगा 55,000, इसका टोटल कितना हो जाएगा सर 55,000, इसका भी टोटल कर दीजिए 55,000। ठीक है, मैं जानबूझ के ये ब्रेक कर करके अभी समझा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करने का दरकार नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के ब्रेक करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बहुत ज्यादा आपका हेल्प होगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइन से ये करा रहा हूं ताकि आप लोगों का आदत बन जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। जब हम लोग CD निकाल दिए, अब हम लोगों को पता है CD के बाद क्या करना पड़ेगा BD करना पड़ेगा। तो आते हैं बाबू BD में। अब हम लोग देखिए ध्यान से क्या करेंगे बाबू 1195 1195 क्या लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस BD देखिए बाबू कितना है, ध्यान से देखिएगा मशीन 1 का दाम कितना था 40,000, मशीन 2 का दाम कितना बाबू 9,500, ये टोटल 49,500। ठीक है सर, अब देखिए बाबू इसी में क्या किया गया है, यहीं पे कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है 1/4/1995 को 6,400 का परचेज किया है। क्वेश्चन में बोल दिया है 1/4/1995 को 6,400 का फिर से परचेज किया है, तो बाबू उसको भी पुट करना पड़ेगा। परचेज का मतलब क्या होता है टू बैंक, परचेज का मतलब क्या होगा टू बैंक अकाउंट, कितना सर 1/4/1995 कितना बाबू 6,400, कितना हो गया सर 6,400। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को सर डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा ये जो परचेज किया है ये कितना नंबर मशीन है, मशीन नंबर 3 है। ये जो परचेज किया है ये कितना नंबर मशीन है सर, मशीन नंबर 3 है, तो इसको हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखिए इसके बीच में एक सेल का बोला हुआ था, सेल देखो 1996 में किया है, मतलब वो 4th ईयर है, इस ईयर का तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग वो 4th ईयर में जाएंगे, मतलब 1995 में और कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब CD का डिप्रिसिएशन हम लोगों को ईयर एंड में निकाल देना है। तो डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए 31/12/95 को क्या लिखेंगे सर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, आंख को खोलकर ध्यान से देखिएगा, मशीन 1 स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं सब समय ओरिजिनल कॉस्ट। मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था सर 50,000, तो लिखिए 50,000 इंटू 10% कितना लेंगे सर 5,000, क्योंकि पूरा साल यूज हुआ। देखिए मशीन 1 1 तारीख था, मशीन 2 भी 1 तारीख था, माने 1 से लेके 31/12 पूरा साल यूज हुआ है, तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट मशीन 2 का भी ओरिजिनल कॉस्ट देखिए कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 10,000 रुपया। मशीन 2 का ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है सर, तो ये लीजिए 10,000 रुपया 10,000 इंटू 10%। देखिए मशीन 2 पहला दिन से ही यूज हो रहा है, मतलब पूरा साल यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग 1,000 लिखे। ठीक है सर, नेक्स्ट मशीन 3 का देखिए ध्यान से, बहुत जन का कॉन्सेप्ट होता है कि डिप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर डिप्रिसिएशन देखिए 5,000 लिखे थे मशीन 1 का, तो यहाँ पे भी 5,000 आया, यहाँ पे भी 5,000 आया, कितना अच्छा हुआ। लेकिन सर आपका ये मशीन 2 का डिप्रिसिएशन तो हम लोग यहाँ पे 500 किए थे, यहाँ पे 1,000 क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यही होता है जब कॉन्सेप्ट का गलती होता है। तो बाबू यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें क्या किया था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था, तो वहां पे 6 ही महीना यूज हुआ था, इसीलिए यहाँ पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो पहला दिन से यूज कर रहा है। देखिए मशीन 2 कब से यूज कर रहा है 1/1/1995 से कर रहा है, और बंद कब हो रहा है 31/12 को, तो वो तो पूरा साल यूज कर रहा है, तो डिप्रिसिएशन भी तो पूरा साल जाएगा, इसीलिए मशीन 2 का पूरा साल डिप्रिसिएशन लगा है। नेक्स्ट अब आते हैं मशीन 3 का डिप्रिसिएशन। देखिए मशीन 3 कब परचेज किया था 1/4/1995 को, इट मींस मशीन 3 6,400 इंटू 10% कितना महीना बाबू, ध्यान से देखिए 1/4 को परचेज किया और खत्म हो रहा है 31/12 को, मींस 9 मंथ 9/12। ठीक है, एक याद रखिएगा 1 तारीख बोला है, मतलब उस महीना को भी काउंट कर लिया जाएगा। 31 या फिर 30 बोलेगा तो उस महीना को काउंट नहीं करेंगे,
ओपनिंग के समय में, और क्लोजिंग के समय में 1 तारीख बोलेगा तो उस महीना को नहीं लेना है, और 31 तारीख बोलेगा तब उस महीना को लेना है। तो जैसे एक ओपनिंग क्या है 1/4 है, मतलब ये वाला महीना को लेना पड़ेगा हमको, और क्लोजिंग क्या है 31/3 है, तो यहाँ पे भी ये वाला महीना लेना पड़ेगा। तो 1/4 से 31/12 मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना हुआ सर 9 मंथ। तो 9/12 हो गया सर, कितना आ जाएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 480 480, ठीक है सर। तो टोटल बाहर जाएगा 6480, टोटल बाहर कितना जाएगा 6480। उसके बाद बाबू हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पता है सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सीडी निकालेंगे। तो लिख दीजिए बाबू बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ध्यान से देखिए 31/12/95 बाय बैलेंस सीडी मशीन 1 का, ध्यान से देखिएगा मशीन 1 का वैल्यू कितना था सर, ये 40,000 था, उसमें से डिप्रिसिएशन कितना गया 5,000, तो 40,000 माइनस 5,000 35,000, नेक्स्ट 9,500 माइनस 1,000, मशीन 2 9,500 माइनस 1,000 8,500, नेक्स्ट बाबू ये 6,400 है, इसमें से 480 देखिए मशीन 3 का, मशीन 3 6,400 माइनस 480 कितना आ गया बाबू, ध्यान से देख लीजिए 5920। अब इसको टोटल कर दीजिए, बाहर जाएगा कितना जाएगा सर 43 46 49,420। जब इसको टोटल कर दीजिएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 55,900, ये टोटल कर दीजिए कितना हो जाएगा 55,900। आपको कोई भी इस तरीका से नहीं कराएगा, खासकर स्ट्रेट लाइन मेथड, गारंटीड है, ठीक है ना। डायरेक्ट सीडी निकाल दो, माइनस कर दो, मतलब सीडी निकल गया, लेकिन वो आप लोग वो 11-12 तक में चला सकते हो। लेकिन यदि आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर बीकॉम का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत वर्किंग आएगा आगे जब हम लोग समझ करेंगे तो, ठीक है। तो जितना आप लोग तोड़ तोड़ के दिखाइएगा आपका कैलकुलेशन में उतना आराम होगा। आओ बाबू, अब हम लोग कहाँ चलते हैं 1996 में, टोटल 4 साल बनाने बोला था, 93 बन गया, 94 बन गया, 95 बन गया, अब चलेगा कहाँ पे 1996 में बनेगा। तो चलते हैं 1996 का काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सीडी को बीडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सीडी को हम लोग बीडी में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये सीडी था, तो सीडी को बीडी में लेके आइए सर, ध्यान से देखो बाबू 1/1/96 कितना हो गया 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी कितना दिख रहा है बाबू, ध्यान से एक एक करके, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। मशीन 1 35,000, मशीन 2 8,500, मशीन 3 5920, ये टोटल कितना होता था सर 49420। आप देखिए ध्यान से बाबू, ध्यान से और गौर से हम लोगों को देखना पड़ेगा, एकदम गौर से देखिए। सबसे पहला सेल कब हो रहा है वो खोजिए, सेल कब हो रहा है वो खोजिए। देखिए बाबू बोल रहा है कि 8,000 का एक तो दाम था, कब 1/1/1993 को, 1/1/1993 को 8,000 दाम था, उसको बेच रहा है 30 जून 1996 में, 30 जून 1996 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 6,000 में बेच रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा जब भी कोई चीज बेचेगा ना, ठीक है ना, उसका काम पहले कर लीजिएगा। जब भी कोई चीज बेचेगा उसका काम पहले कर लेना है, उसका डेप्रिसिएशन, उसका सेल वैल्यू, बेच के या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो भी पहले निकाल लीजिएगा। एकदम कोई भी वर्किंग करने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। ये सब सवाल में बहुत सारा डेप्रिसिएशन का वर्किंग होता है, लेकिन मैं जैसे बना रहा हूं कोई वर्किंग करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहले जो बिक रहा है उसका काम करते हैं। बिक कौन सा रहा सर 1/1/1993 का, 1/1/1993 में देखिए कितना का मशीन था, 1/1/1993 में 50,000 का मशीन था। कितना का मशीन है 50,000 का मशीन है 1/1/1993 में, लेकिन ये पूरा नहीं बेच रहा है। कितना बेच रहा है, बोल रहा है 8,000 का मशीन को 6,000 में बेच रहे हैं, पूरा नहीं बेच रहे। 8,000 का मशीन को कितना में बेच रहे हैं हम 6,000 में बेच रहे हैं। बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है, मतलब कुछ पार्ट बिका है, मतलब 50,000 में से 8,000 का मशीन बिका है, बच कितना गया 42,000। कितना बच गया बाबू 42,000 का मशीन बच गया है। पहले 8,000 का काम कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले कब बेच रहा है सर 30 जून 1996, 30 जून 1996। एकदम गौर से देखो बाबू, क्या लिखे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कौन वाला मशीन का, जो 8,000 बेच रहे हैं,
जो 8,000 का मशीन बेच रहे हैं, भले 6,000 में बेचिए, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 8,000 था। उस 8,000 पे पहले डेप्रिसिएशन निकालो, क्योंकि हम लोग कर रहे स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो 8,000 रुपया डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखिएगा, मशीन 1 का पार्ट था, 8,000 रुपया के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मारे। सर कितना महीना चला? 30 जून। स्टार्टिंग कब से हुआ? 1/1 माने 1/1 से लेके 30 जून, कितना महीना होता है सर? 6 महीना। तो 6 महीना का पहले आप डेप्रिसिएशन निकालो। 6/12 कितना आ जाएगा बाबू? 400। कितना आ गया सर? 400। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, सर बेचा कितना में? सर बेचा कितना में वो भी देख लीजिए। सर बेचा है कितना में? 8,000 का चीज क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 6,000 में बेचे हैं। तो बाबू यदि कोई भी मशीन परचेज करेगा तो बाय 2 की तरफ में, और कोई भी मशीन यदि सेल करा तो कितना जाता है? बाय की तरफ में, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो 30 जून 1996 को बाय बैंक क्या हुआ सर? सेल ऑफ मशीन 2, कितना सर? 6,000 में, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताइए। देखो बाबू बात को समझो, ये 50,000 रुपया का मशीन, 1 तारीख का मशीन 1/1/96 में कितना हजार का हो गया? 35,000 का। देखिए ध्यान से, ये 50,000 का मशीन 1/1/96 में कितना हो गया? 35,000 का। इसका मतलब यदि हम लोग पता करें एक वर्किंग नोट 1 छोटा सा, कि WDV वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, तो ध्यान से देखिए 35,000 दाम हो गया है कितना के लिए? 50,000 जिसका दाम था उसका दाम अभी कितना हो गया? 35,000। तो उसी का ना पार्ट है 8,000। तो वहीं से यदि 8,000 का यदि मशीन बिके तो उसका दाम अभी कितना है? 1 तारीख को उसका दाम कितना है? 50,000 जो मशीन का दाम था उसका दाम अभी 35,000 है। तो इस दिन जो 8,000 दाम था उसका दाम अभी कितना है? तो 35,000 था 50 के लिए, तो 8 के लिए कितना सर? तो कितना आ जाएगा बाबू? 5600। कितना आ गया? 5600। बात को समझिए, तो 5600 आ गया। तो ये कब का दाम आ गया? 1 तारीख का दाम आया। कब का दाम आया सर? 1 तारीख का दाम आया। उसमें से करेंट ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन कितना माइनस किए? देखिए 400। करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया है? 400। तो उसमें से लेस करिए डेप्रिसिएशन, 400। तो कितना आ गया बाबू? 5,200। कितना आ गया बाबू? 5,200। ठीक है, कितना आ गया? 5,200। इसका मतलब 5,200 का जिसका वैल्यू है हम लोग कितना में बेचे हैं? 6,000 में। 5,200 जिसका वैल्यू है होना चाहिए था, उसको बेच कितना में रहे? 6,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ। सर क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 5,200 का चीज हम कितना में बेचे हैं? 6,000 में बेचे हैं। तो ये क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। याद रखिएगा, यदि मशीन बेच के, यदि कोई भी एसेट बेच के यदि लॉस होता है तो बाई के तरफ में, प्रॉफिट होता है तो 2 के तरफ में। मशीन बेच के यदि लॉस होता है तो बाई के तरफ में, प्रॉफिट होता है तो 2 के तरफ में। प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर? 5,200 का चीज 6,000 में आप बेचे हो, 6,000 माइनस 5,200, 800 रुपया का आपको क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो उसको इधर दिखाइए, टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना सर? 6,000 माइनस 5,200, 800। कितना तारीख सर? 30 जून 1996। हो गया सर, सेल वाला झमेला खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं बोला है। अब क्या करना है? बचा हुआ मशीन का चलते गया एयर एंड आ गया। अब जब एयर एंड आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे एयर एंड में। डेप्रिसिएशन निकालेंगे एयर एंड में, तो चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एयर एंड क्या सर? 31/12/1996 बाय डेप्रिसिएशन। गौर से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। मशीन 1 में डेप्रिसिएशन मारेंगे क्या? बहुत जन बोलता कि नहीं, गलती। जैसे ही बोल दिया नहीं मतलब गलत। सर बेच ना दिए। बाबू बेचे कितना का? मात्र 8,000 का। था कितना दाम? 50,000। था कितना दाम? 50,000 का। आप बेचे कितना?
8,000 का। अभी भी ऑरिजिनल कॉस्ट कितना है 42,000, अभी भी डेप्रिसिएशन लगेगा उस वैल्यू पे। ठीक है, तो मशीन 1, तो लिखिए मशीन 1 50,000 माइनस 8,000 का बेच दिया, उसके ऊपर पूरा साल 10%, कितना हो गया सर 4200। नेक्स्ट बाबू क्या करना है, एकदम क्या गौर से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए क्या करना है बाबू, एकदम गौर से देखो। 31 को ही मशीन 2 भी हुआ है। मशीन 2 कितना का था सर 10,000 का, ये साल पूरा ही यूज हुआ है, तो 10,000 इंटू 10% 1,000। मशीन 3 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 6,400, मशीन 3 6,400। बाबू ये 1 तारीख से ही यूज हो रहा है, मतलब पूरा साल यूज हो रहा है, मीन्स 10%, तो कितना हो गया बाबू 640। तो ये बाहर गया कितना 5840, बाहर कितना चला गया सर 5840। गौर से देखिएगा, अभी सीडी निकालना बाकी है, ठीक है ना, अभी सीडी निकालना बाकी है। तब आते हैं बाबू अब बैलेंस सीडी में। तो देखिए बैलेंस सीडी में क्या करते हैं, एकदम गौर से देखिएगा, 31 12 96 बाय बैलेंस सीडी। ध्यान से देखो बाबू, एकदम गौर से देखो, एकदम ध्यान से देखो। मशीन 1 का वैल्यू कितना था 35,000, उसमें से 8,000 का एक मशीन तो बेच दिए थे। 8,000 का एक मशीन मतलब 5,600 रुपया जो करंट ईयर में जो वैल्यू था इसका 8,000 का, वो 5 तो हम बेच दिए। इसका मतलब इस 35,000 में से 5,600 तो पूरा चला गया बाद। इसका मतलब 50,000 में से 8,000 का जो दाम था डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू, उसका करंट वैल्यू कितना था 5,600, ये तो पूरा बिक गया, ये तो पूरा बात हो गया। बहुत जल्द स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होगा सर 400 तो आप तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन हटाने के लिए, तो आप 400 फिर क्यों नहीं हटा रहे बाबू, जब 5,600 ले रहे तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी ले रहे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा 5,200 रुपया WDV और फिर डेप्रिसिएशन करने का दरकार क्या उतना। डायरेक्ट इसका दाम 5,600 रुपया है, वो बिक जा रहा है, उसको पूरा ही हटा दो, बात खत्म। तो 5,600 पूरा हटा दिए, तो 5,600 जब पूरा हटा दिए तो बचा हुआ के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना माने सर 4,200 रुपया, तो उसको फिर माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बन गया सर ये, तो ध्यान से देखिए 9,800 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25,200। नेक्स्ट मशीन 2 का वैल्यू कितना था सर 8,500 माइनस यहां पे कितना सर 1,000, तो कितना गया बाहर बाबू 7,500। नेक्स्ट मशीन 3 का वैल्यू कितना बाबू 5920, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना हुआ 640, तो कितना आ गया बाबू 5280, तो टोटल कितना आ जाएगा बाबू 37,980। तो इसको आप टोटल कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा सर 50,220, 50,220। बस यही पूरा सम्स है, एकदम अच्छा से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सम्स है।